नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। चलिए तो प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैं आशा करता हूं कि सारे प्यारे विद्यार्थी जो पिछले सेशन में आप सभी को क्वेश्चन बताए गए हैं उसका अध्ययन आप लोग कर लिए होंगे और उसको भली भांति प्रकार से आप उसको समझ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग जो है पिछले वाले सेशन से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि संख्या 6484y6 को 8 से विभाज्य है यह, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में थोड़ा सा आप लोगों को जब सवाल हल करने जाएं तो प्रश्न को भली भांति से उसको पढ़ा कर कीजिए, क्योंकि प्रश्न में ही कुछ कंडीशन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि y का न्यूनतम मान क्या होगा जो संख्या दी गई है, जो कि जबकि वह 8 से विभाज्य है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। 6484y6 यह संख्या जो है 8 से क्या है, विभाज्य है। यह संख्या जो है 8 से क्या है, विभाज्य है। अब 8 का हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और दूसरा कंडीशन इसमें अप्लाई किया है कि y का जो हम मान लेंगे वह न्यूनतम मान लेंगे। ठीक है, तो 8 का जो विभाज्यता का नियम है वो कहता है कोई संख्या दी गई हो तो उसका सैकड़े तक का स्थान ले लेंगे, 100+ तक का अंक ले लेंगे। 3 डिजिट हमने ले लिया, हमको क्या मिला 4y6। अब हम लोग जो है y का वो कह रहा है कि न्यूनतम मान क्या होगा। सबसे न्यूनतम मान 0 हो सकता है, तो y का मान यहाँ पर हम लोग जो है कि 0 रखेंगे तो 406। 8 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं प्यारे साथियों तो क्या जो है कि 8 से यहाँ पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। 8 5 जा 40, यह कट गया, 6 आया। ठीक है, अब यह 6 जो है 8 से लेस देन है, इसका मतलब है कि इसमें डिविजर यानी भाग नहीं जाएगा, तो यह पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि y का और न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर जो है कि 416 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कि 8 से डिवाइड करेंगे तो जो है कि 8 5 जा 41 और यह 6 और 8 2 जा 16, यानी यह जो है y का जो हम लोग न्यूनतम मान लिए हैं 1 लिए हैं, वह उसी y का मान रखने पर 8 से यह पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो y का जो न्यूनतम मान होगा प्यारे साथियों वह क्या होगा, 1 होगा। y का मान 1 होगा। अब जो है कि देख लेंगे आंसर में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ब्रैकेट में 3x + 2y - z का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न में कह रहा है अधिकतम संभावित मान। यहाँ पर पहले वाले इसके क्वेश्चन में न्यूनतम संभावित मान कह रहा था, अब इस वाले प्रश्न में अधिकतम संभावित मान कह रहा है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो है कि दिया हुआ है 33, B 37, C 25 और D 35। यह RRB ग्रुप D 9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, इसमें जो पहला कह रहा है कि 8 अंकों की संख्या दी गई है, 88 से विभाज्य है। इसका मतलब यह है कि यह 11 और 8 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो इसमें जो है कि पहले हम लोग 11 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। फिर जो सेकंड क्वेश्चन कर रहा है वो 9 से विभाज्य है, तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। फिर जो कंडीशन अप्लाई किया है वहां से हम लोग जो है कि जो चर राशियां दी हुई हैं उनके चर राशियों का कंडीशन में अप्लाई कर देंगे तो मान आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे। 3x 5 4, अगर हम लोग बात करें 3ax चर राशियां हैं 5 4 5 4 7 9 y4 7 9 y4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अच्छा यह जो है कि 88 से, यह क्या है 88 से विभाज्य है। यह 88 से क्या है, विभाज्य है। 88 से विभाज्य होने का मतलब यह है कि यह 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले जो है कि हम क्या करेंगे
कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। देखिए इसमें ट्रिक क्या है कि आप पहले 11th का नहीं देखेंगे। अगर 11th का पहले देखेंगे प्यारे साथियों तो आपको जो है कि दोनों यानी x और y दोनों का वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। अगर आप 8 का देखते हैं तो आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखने के लिए शुरुआत के जो है कि 3 डिजिट लेना पड़ता है, शुरुआत के 3 डिजिट लेना होता है। तो ट्रिक इसमें यही है कि आप ऐसे प्रश्न आता है तो पहले जो है कि जो कम अंक लेकर के हम डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं, पहले उस अंक को लेंगे, ठीक है, तब बड़े वाले अंक को लेकर के डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है कि पहले 8 को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 8 को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सैकड़े तक का स्थान ले लेंगे, 9y4। अब y का मान हम लोग क्या रखेंगे, y का मान हम लोग क्या रखेंगे कि इसमें जो है y का मान क्या रखेंगे, 8 से यह डिवाइड हो जाए तो 904। y का मान हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। अब 8 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 1 जा 1 0, 8 2 जा नहीं जाएगा तो 8 1 जा ही जाएगा 2 4। इसका मतलब यह है कि y का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं तो यह जो है कि 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे साथियों y का मान हम लोग जो है कि 0 ले लेंगे। तो प्यारे साथियों इसमें कहा है कि y का वह अधिकतम मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर क्या चेक कर लेंगे, y का अधिकतम मान के लिए फिर क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पर y का मान हम लोग 1 भी ले सकते हैं। y का मान यहाँ पर 1 लेंगे प्यारे साथियों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 नहीं कटेगा। फिर इसी प्रकार से y का मान 2 लेंगे तो भी नहीं कटेगा, y का मान प्यारे साथियों 3 लेंगे तो भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 8 का अधिकतम जो है कि 3 अंकों को लेकर के संख्या, तो वह जो है कि 8 हम मैक्सिमम मान इसको ले सकते हैं। 8 मैक्सिमम मान क्या होगा इसका ले सकते हैं, जो कि 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग 8 का मैक्सिमम मान लेकर देखें कि 984 को हम लोग जो है 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 1 8 8 2 जा 16 8 2 और 4 8 3 जा, यानी कि 8 से डिवाइड होने के लिए y का मैक्सिमम मान जो है कि हम लोग 8 ले सकते हैं और मिनिमम मान जो है कि यहाँ पर 0। अगर उसमें कहा होता प्रश्न में कि मिनिमम मान क्या हो सकता है तो हम लोग जो है y को लेकर के का मिनिमम मान 0 ले सकते थे। ठीक है, तो y का यहाँ अधिकतम मान क्या हो गया 8 हो गया। तो 8 यहाँ पर जो है कि संख्या में हम लोग रख देंगे तो क्या है 3x 5 4 7 9 मैक्सिमम मान 8 4। ठीक है, अब 11th का हम लोग देखेंगे, 11th का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे प्यारे साथियों। अब क्या करना होगा, 11 का आप लोग पता है कि अल्टरनेट अंक, या फिर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैंने एक ट्रिक बता रखा है कि और इवन वहां पर लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो अल्टरनेट क्रम में जो है कि आप इसको ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 4 13 13 और 4 17 प्लस x, यह जो है कि और स्थान का आया है। अगर हम लोग इवेन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 8 7 15 और 15 और 8 23। इन दोनों का अंतर चेक कर लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर लेंगे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा 17 प्लस x माइनस 23 इजकल टू 0। आप क्या करेंगे, ये इधर जाएगा या इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस 13 में से 7 गया 6। ठीक है, इजकल टू 0, तो x इजकल टू 6। तो x का मान कितना आ गया प्यारे साथियों 6 आ गया। यक्स का मान हमें 6 प्राप्त हो गया, y का मान हमें 8 प्राप्त हो गया। अब हम लोग दूसरी संख्या पर चलते हैं जो कि 8 नंबर का दिया हुआ है और वह 9 से डिविजिबल है। तो वह संख्या क्या है 425। वह संख्या क्या दिया हुआ है 425
425 139Z2 139Z2 इसको हम लोग चेक करना है। इसको हम लोगों को चेक करना है 9 की डिविजिबिलिटी से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको भली भांति प्रकार से ज्ञात हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, 9 से ये कैंसिल हो गया, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 5 to 7 और 2 9, यह भी जो है कि पूरी तरीके से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर जो है 3 और 1 4 4 8 8 प्लस जेड 8 प्लस जेड, यह जो है कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जेड का मान ऐसा क्या ले, तो क्या साथियों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसका मान 1 हम लोग ले लेंगे। और यह क्या है, 8 है। 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यह 9 और 9 से जो है कि पूरी तरह से यह हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि जेड का मान कितना हो सकता है, तो जेड का मान जो है कि मैक्सिमम मान कितना ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। तो यह जो है कि 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं साथियों, जो कंडीशन इसमें दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस जेड, 3x प्लस 2y माइनस जेड। यक्स का मान पुट कर देंगे 6 है, 6 3 जा 18 प्लस y का मान 2 दिया, y का मान कितना लिए हैं, 8 लिए हैं, तो 8 2 जा 16 और z का मान 1 है तो 1 रख देंगे। ठीक है, इसमें से दिया कितना हो जाएगा 15 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 33। आप जो है कि ऑप्शन में चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है साथियों इसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि जब संख्या n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। इसका ऑप्शन है A3 B1 C4 D0। यह भी जो है RRB NTPC 7/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में यानी कि टियर 1 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिक है, उसी ट्रिक से आप इसको हल करेंगे। जिसमें ट्रिक है आपको ट्रिक से बताया जाएगा और बेस्ट से बेस्ट तरीका इसमें बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। संख्या n को, एक संख्या कोई दिया हुआ है n है, ठीक है, इसे 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। शेषफल आपका जो है शेषफल 2 बच रहा है। ठीक है, तो इसी n स्क्वायर के जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, यह पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों अगर हमें जो है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलता है तो जो डिविडेंड का जो स्क्वायर कर रहा है और पहली बार में जो है जो रिमाइंडर बच रहा है, और जब जो है कि डिविडेंड को स्क्वायर कर रहा है तो आप जो है जो R1 है यानी कि फर्स्ट रिमाइंडर है उसको भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। वही उसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी R2 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4, और यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं, और इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है कि आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। आप टेलीग्राम से जाकर के सीधे जो है कि M+E ट्यूटोरियल टाइप करेंगे और वहां से जो है कि आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।